बहुत दिन पहले की बात है। श्याम नगर में नेहा अपने छोटे से बेटे रामू के साथ रहती थी। नेहा के पति की मौत हो गई थी। वह घरों में जा जाकर काम करती और अपने बच्चे को पालती। हाँ बेटा, मैं भी दूध लेकर आती हूँ, ले पी ले। रानी बहन, जरा मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं भी 2 घंटे में काम करके आती हूँ। ठीक है नेहा, पर जल्दी आना, तुम्हारा बेटा बहुत रोता है। नेहा फिर काम करने चली जाती है। नेहा सारा काम करके अपने घर आती है और अपने बच्चे रामू को नहलाने लगती है। अरे मेरे प्यारा बच्चा, जल्दी जल्दी नहा ले, फिर तुझे दूध पिलाऊंगी, भूख लगी होगी। ले बेटा, दूध पी ले। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। जब तक ये सो रहा है तब तक सारा काम कर लेती हूँ, फिर मुझे काम पर भी जाना है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। नेहा अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से रखती है। फिर नेहा का बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है। फिर एक दिन, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा खेल ले। रामू खेलने चले जाता है और नेहा अपने काम पर चली जाती है। खेलते खेलते रामू जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंख में पत्थर घुसने के कारण उसकी एक आंख फूट जाती है। फिर रामू रोते हुए अपने घर आ जाता है। माँ देखो, मेरी आंख में चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। नेहा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर देखो, इसकी आंख में क्या हो गया, खून निकल रहा है। अच्छा बहन जी, मैं देख लेता हूँ। आप एक काम करिए, इसको बेंच पर लिटा दीजिए। माफ करना बहन जी, इसके चोट लगने के कारण इसकी अंदर से आंख डैमेज हो गई और इसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हे भगवान, इतनी छोटी सी उम्र में मेरे बेटे की एक आंख की रोशनी चली गई। इससे अच्छा तो मेरी चली जाती। फिर नेहा अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। माँ, मैं अब अंधा हो गया हूँ, अब मैं कैसे जीऊंगा? नहीं नहीं बेटा, अंधा नहीं हुआ है तू। वो तो तेरी एक आंख में चोट लग गई है, वो तो ठीक हो जाएगी कुछ दिनों बाद। हे भगवान, मैंने अपने बेटे को तो समझा दिया, पर मैं खुद को कैसे समझाऊं? फिर 1 हफ्ते बाद, माँ आज मैं खेलने चली जाऊँ? ठीक है बेटा, ध्यान से खेलना, वरना एक और आंख को फोड़ लाई। ऐसा कहकर रामू फिर खेलने चला जाता है। भैया मुझे भी खिला लो अपने साथ। अरे भेड़ा आ गया, भेड़ा। अरे भेड़े भागे यहाँ से। वहाँ के कुछ बच्चे रामू को चिढ़ाकर भगा देते हैं और रामू रोते हुए अपने घर आ जाता है। माँ अब मैं कभी बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, मुझे बाहर के बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो बच्चे शरारती हैं, तुम उन बच्चों के साथ मत खेला करो। फिर उसी श्याम, बेटा जल्दी खाना खाकर सो जा, फिर तुझे कल स्कूल भी जाना है। नहीं माँ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, वहाँ पर भी बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे। फिर दोनों सो जाते हैं। ले बेटा, दूध पी ले, फिर स्कूल के लिए तैयार हो जा। ठीक है माँ। फिर रामू की माँ उसे स्कूल छोड़ाती है। चल भेड़ा कहीं का, यहीं आ गया सुबह सुबह भेड़ी आंख लेकर मेरे सामने। अरे ये तो भेड़ा है, निकालो इसे, भेड़ा है ये तो। स्कूल के सभी बच्चे रामू को बहुत सताते हैं। फिर बेचारा रामू रोते रोते अपने घर चला जाता है। माँ अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, वहाँ के बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मत जाना। जब बच्चे इसे अभी ही नहीं जीने दे रहे तो बड़े होके कैसे जीने देंगे? मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी जिंदगी संभल जाए। अगले दिन नेहा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का जीना हराम हो गया है, कुछ ऐसा उपाय नहीं है जिससे इसकी जिंदगी संभल जाए? इसकी आंख को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, इसकी आंख लग सकती है, पर इसे कोई अपनी आंख देगा तभी। डॉक्टर साहब, मेरी आंख लग सकती है? हाँ, बिल्कुल लग सकती। तो ठीक है, आप मेरी आंख को निकाल कर इसके लगा दीजिए। मेरा क्या है, मेरा तो अब बुढ़ापा ही आना है। फिर डॉक्टर नेहा की आंख निकाल कर उसके बेटे में लगा देता है। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। माँ अब तो मैं खेलने भी जा सकता हूँ और स्कूल भी जा सकता हूँ, अब मुझे कोई चिढ़ाएगा भी नहीं। हाँ बेटे, अब तू जा सकता है, अब तुझे कोई चिढ़ाएगा भी नहीं और रुलाएगा भी नहीं। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और रामू 20 साल का हो जाता है। उठ जा बेटा। माँ आपसे कितनी बार कहा है मैंने, सुबह सुबह अपनी फूटी आँख मत दिखाया करो मुझे। आपकी फूटी आँख देखकर मेरा सारा दिन खराब चला जाता है। ठीक है बेटा, कल से नहीं दिखाऊंगी। माँ मैं बाहर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ
और अभी मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। फिर रामू बाहर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। आई एम सॉरी सर, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। यह बात सुनकर रामू दुखी हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। बेटा तू दुखी क्यों लग रहा है, क्या हुआ है, मुझे तो बता। माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मुझे अपनी फूटी आँख मत दिखाया करो। आज मुझे जॉब नहीं थी तुम्हारी वजह से। ठीक है बेटा, आज के बाद नहीं दिखाऊंगी। कुछ दिनों बाद रामू की नौकरी दिल्ली में लग जाती है और वो दिल्ली जाने लगता है। माँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। क्या बेटा, अपना ख्याल रखना, खाना पीना समय पर खा लेना। फिर रामू दिल्ली चला जाता है। रामू दिल्ली जाकर एक नया बड़ा सा घर ले लेता है और वहाँ उसकी शादी भी हो जाती है। कितने दिन हो गए मेरे बेटे ने ना ही कोई पत्र लिखा ना ही चिट्ठी। एक काम करती हूँ, मैं ही उसे चिट्ठी लिख देती हूँ। फिर नेहा अपने बेटे को पत्र लिखने के लिए अपने किराएदार से कहती है। ठीक है माँ जी, मैं पत्र लिख देता हूँ और भेज भी दूंगा। सुनो, माँ का पत्र आया है और माँ ने पत्र में लिखा है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सुनो, माँ जी को यहाँ लेकर मत आना। उनकी भेड़ी शकल देखकर मेरा सारा दिन खराब चला जाएगा। मुझसे नहीं होती उनकी अब सेवा। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि माँ यहाँ पर ना आए, पर ऐसा करूँ क्या जो माँ यहाँ पर ना आए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रामू को कंपनी में बहुत लॉस हो जाता है। अरे रानी, मेरा दिमाग खराब है। मेरी कंपनी में 25 लाख का लॉस हो गया है। अब मैं क्या करूँ? एक काम करो, गांव जाकर माँ रहती है उस घर को बेच दो और पैसे ले आना। बात तो तुम सही कह रही हो, पर घर बेचने के बाद माँ का क्या होगा? और यहाँ पे भी तुम उनको पसंद नहीं करती। अब वो सब तुम जानो, मुझे नहीं पता। रामू गांव चला जाता है जमीन बेचने के लिए। अरे माँ, आपको मेरी बड़ी चिंता थी ना। लो, मैं आपको अपने घर पर लेने आया हूँ। क्या बेटा, तू सच में मुझे लेने आया है? हाँ माँ, मैं तुमको लेने आया हूँ, पर हम दोनों के जाने के बाद इस घर का क्या होगा? एक काम करते हैं, हम दोनों इसको बेच देते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसी तेरी इच्छा। रामू फिर अपना मकान बेच देता है और 10 लाख का सौदा पक्का कर देता है। माँ, अब चलो अपने जाने की तैयारी कर लो। वैसे भी मैंने इस घर का सौदा कर दिया है। ठीक है बेटा, तू रुक, मैं भी अपना सामान लेकर आती हूँ। रामू और उसकी माँ स्टेशन चले जाते हैं। माँ, आप इधर ही बैठो, मैं भी ट्रेन देख कर आता हूँ कितनी देर में आने वाली है। स्टेशन पे बैठे बैठे रामू की माँ को बहुत देर हो जाती है और शाम होने लगती है। तभी वहाँ टीटीआई आता है। बेटा, मेरा बेटा मुझसे कहकर गया है कि वो अभी ट्रेन देखकर आता है, पर अब तक आया नहीं। शाम होने वाली है, जा तू उसे देखकर तो आ, कहाँ पर है। अरे माँ जी, सारी ट्रेन तो निकल गई, पर आपका बेटे का नाम क्या है? वैसे तो उससे राम कहते हैं, पर प्यार से रामू। रामू नाम का व्यक्ति तो दोपहर के 2 बजे वाली ट्रेन से ही निकल गया माँ जी। नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बेटा, जरा तू अच्छे से देख कर आ, वो अंदर ही होगा। अरे नहीं माँ जी, मैंने ठीक ही से चेक किया है। बल्कि आज की जितनी भी ट्रेन थी वो सारी निकल गयी। अब कोई भी ट्रेन नहीं है और जो रामू नाम का व्यक्ति था वो भी दोपहर की 2 वाली ट्रेन से निकल चुका है। हे भगवान, उसने तो घर भी बेच दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी? मैं तो बेसहारा हो गई। अब मुझे कौन रखेगा? तभी वहाँ से नेहा का पड़ोसी निकलता है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? आप तो अपने बेटे के साथ उसके घर जाने वाली थी ना? बेटा, अब क्या बताऊं तुझे। मेरा बेटा मेरा घर बेच के और मुझे यहाँ पर बिठाल कर खुद दिल्ली चला गया। अब मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरे पास पैसे भी नहीं है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, आप मेरे घर पर चलिए। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ और मेरे बेटे भी तो आपके नाती पोते जैसे हैं। चलिए माँ। बेटा, पर मेरी एक आँख नहीं है। तू सुबह सुबह मेरा चेहरा देखेगा तो तेरा दिन खराब जाएगा। अरे माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? अगर आपकी आँख नहीं है तो इसमें आपका क्या कसूर? अगर माँ मेरी आँख ना होती तो आप क्या मुझे अपना बेटा नहीं मानती? फिर रामू की माँ अपने पड़ोसी के साथ चली जाती है और उसी के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद रामू की माँ बहुत बीमार हो जाती है। वह अपने बेटे के लिए एक पत्र लिखती है और वह पत्र अपने पड़ोसी को दे देती है और कहती है, यह पत्र मेरे बेटे को भेज देना। अरे, गांव से माँ का पत्र आया है। हे भगवान, ये बुढ़िया को मैंने छोड़ दिया पर ये मुझको नहीं छोड़ रही है। एक आंख से भेड़ी है फिर भी देखो। रामू पत्र पढ़ने लगता है। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में जो आप रोने लगे? सुनो, आज मेरी माँ की मृत्यु हो गई है।
और उन्होंने पत्र में लिखा है कि जब मैं 3 साल का था, जब मैं गार्डन में खेल रहा था तो गिरने के कारण मेरी आंख फूट गई थी और सब मुझे चिढ़ाते थे। फिर मेरी माँ ने मेरा ऑपरेशन करवाया और अपनी एक आंख मुझे दे दी, नहीं तो मैं एक आंख से अंधा होता और मेरी माँ सही होती। इसी आंख को लेकर मैंने उनका जिंदगी भर मजाक उड़ाया और ताने दिए और उनका घर बेचकर उनको गांव में बेसहारा छोड़ाया। मुझ जैसा नालायक बेटा भगवान किसी को ना दे। फिर रामू और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं और रामू को अपनी गलती का पछतावा होता है।